सुनेंगे? राम जी और सीता जी वनवास क्यों गए, है ना। ये तो सबको मालूम है कि कैकेयी ने अपना तीसरा वरदान मांगा था, है ना। दशरथ जी से तीसरा वरदान मांगा था। ये हम सबको मालूम है कि उनको ये डर था कि उनके पुत्र कौन थे? भरत, ठीक है। कैकेयी जी के पुत्र थे भरत और राम जी किसके पुत्र थे? कौशल्या माता के पुत्र थे। तो हर माँ को जिस तरह लगता है ना कि मेरा बेटा आगे जाए, वैसे ही इच्छा कैकेयी माता के मन में अचानक से उत्पन्न हुई। वो क्यों हुई इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि क्यों हुई। तो अब क्या हुआ, अब ये मन में आया कि मेरा बेटा ही राजा बने। तो कैकेयी माता ने राजा दशरथ जी से ये बुलवाया कि मेरे भरत को आप राज सिंहासन दिलवाओ और राम को वनवास दिलवाओ। क्यों? क्योंकि जब तक राम वहां रहेंगे तब तक कोई भी भरत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई करता क्या एक्सेप्ट? राम जी अगर वहां होते तो इसीलिए राम जी को 14 वर्ष का क्या कर दिया गया? वनवास भेज दिया गया। अब उसमें भी कई सारी कहानियां होती हैं कि जैसे हमको मालूम है कि राम जी और सीता जी वनवास में गए, उसके बाद कुछ समय बाद सब जगह घूमे, यहाँ छत्तीसगढ़ में घूमे, मध्य प्रदेश में, हर पूरे इंडिया में राम जी और सीता जी घूम चुके हैं। पर उसके बाद क्या होता है, रावण आके सीता को लेके चला जाता है। तो कैसे लेके जाता है? राम भगवान और लक्ष्मण भगवान कुछ बनाए रहते हैं, वो कहीं जाते हैं और कुछ उसमें गोला बनाते हैं, इसके बाहर नहीं आना है। हाँ। लेकिन वो आ जाती है बाहर। हाँ, बाहर आ जाती है और वो लेके चले जाता है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं बड़ों की बात माननी चाहिए। आपको अगर बोला गया है कि यहाँ से आगे मत जाओ, ये वाला काम मत करो, तो कोशिश करना है नहीं करने के लिए। पर हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना। जैसे सीता जी ने किया कि अरे हमको एक बार देख तो ले हम कि होता क्या है। अगर वो मैम वो भिक्षा देने गई थी, उनको भिक्षा देने गई थी, पर एक एक्सपेरिमेंट ही तो था ना। अगर मैं भिक्षा ही तो देने जा रही हूँ, कोई गलत काम तो करने नहीं जा रही हूँ। नहीं मैम, उन्होंने है ना, वो रावण बोला था मैं उधर नहीं आऊंगा, तुम इधर लेके आओ करके। हाँ, तो तात्पर्य तो वही हुआ ना। आखिरकार वही होता है कि वो भिक्षा ही लेने गए थे, है ना। हम लोग भी सोचते हैं ना, हम तो अच्छे काम करने जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स क्यों रोक रहे हैं। मगर हो सकता है कोई ना कोई उसमें कारण छुपा हो, इसलिए हमको रोका जाता है। तो अब क्या हुआ कि अलग अलग भी हो गए, राम और सीता जी अलग अलग हो गए, हमेशा ही अलग रहे। आप लोग को ये मालूम है ना कि वापस आने के बाद भी सीता जी को वनवास दे दिया गया था जब लव कुश उनके गर्भ में थे। ऐसा क्यों हुआ? तो ये राम सीता के जन्म से बहुत पहले की बात है। मैम ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सीता जी रावण जी के वहाँ पे रही थी। हाँ। तो वहाँ के अयोध्या के सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि उन पे भी रावण के घर की सारी छाया वाया पड़ी है, इसीलिए। तो सुनो, होता क्या है कि राम जी और सीता जी के जन्म से पहले की बात है ये, जब विष्णु जी थे, ठीक है। विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ये सारे लोग थे, नारद मुनि थे। आप जानते हो कि नारद मुनि सबसे बड़े भक्त किसके हैं? विष्णु जी के। वो कैसे बोलते हैं? नारायण नारायण। हाँ, नारायण। यहाँ कुछ दबाते रहते हैं। हाँ, वीणा रहता है उनके पास। ठीक है। तो होता क्या है, जब वो हाथ में बजाते हैं उसको कुछ बोलते हैं करता रहता है। तब क्या होता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, लक्ष्मी जी किसमें से निकली थी? समुद्र मंथन से में से। निकली थी, ठीक है। मैम मंथन मीन्स दही का मंथन करते हो आप? हाँ। मलाई का उसमें से बटर मक्खन निकलता जैसे। है, हाँ, हाँ। मक्खन निकलता है, उसको मंथन बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को समुद्र मंथन की भी कथा सुनाया जाएगा। तो हुआ ही जब लक्ष्मी जी उसमें से निकली। अब वैसे तो शिव जी ने पहले ही बोल दिया था कि विष्णु जी की जो पत्नी रहेगी, अर्धांगिनी रहेंगी, वो कौन रहेंगी? लक्ष्मी जी रहेंगी, है ना। विष्णु लक्ष्मी बोलते हैं ना हम लोग, तो वो थी। पर एक नियम के अनुसार उनका भी क्या किया गया? स्वयंवर किया गया। स्वयंवर मतलब समझते हो? नो मैम।
मतलब बहुत सारे राजा महाराजा लोग आते हैं, सीता जी का स्वयंवर हुआ था ना, और वधू मतलब जो दुल्हन रहेगी, लड़की रहेगी, वो अपना वर खुद से चुनेगी, अपने पसंद से चुनेगी। तो अब नारद जी बहुत बड़े भक्त थे, पर उनके मन में भी एक लालसा है। वो ब्रह्मचर्य थे, बाल ब्रह्मचर्य थे, फिर भी उनके मन में एक लालसा है, मुझे भी तो शादी का अधिकार है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक जगह तपस्या कर रहे थे, बहुत अच्छे से तपस्या कर रहे थे। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इंद्रदेव जो है, जो भी तपस्या करते हैं, उनका तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने भेजी अप्सरा, पर इतने ध्यान मग्न थे नारद जी, इतने ध्यान मग्न थे कि उनका तपस्या नहीं तोड़ पाई अप्सरा। जब उनको ये बात पता चली तो उनके अंदर आ गया घमंड। कभी कभी हमारे अंदर भी घमंड आ जाता है ना, अरे हमने तो पूरा 10 में 10 लेके आए हैं, अब हमको पढ़ने की क्या जरूरत, ऐसा होता है ना पिछली? हाँ होता है। तो देखो अब घमंड का क्या होता है उसका। तो अब क्या हुआ कि घमंड आ गया उनके अंदर, क्योंकि बस ऐसे सिर्फ एक शिवजी थे जिनका जो तपस्या है अप्सराएं नहीं तोड़ पाई थी। तो अब नारद जी क्या सोचने लगे कि मैं तो शिवजी के बराबर हूँ, महादेव के बराबर हूँ, तो जब महादेव विवाह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता विवाह। तो क्या हुआ, वो चले जाते हैं स्वयंवर में कि मैं सबसे सुंदर लगूंगा, देखना सबसे सुंदर लगूंगा। और ब्रह्मा जी से वो वरदान लेके चले जाते हैं कि मेरी शादी तो होनी ही चाहिए। तो अब वो विष्णु जी के पास घमंड से जाते हैं कि देखो मैं तो तुमसे भी सुंदर लगूंगा, लक्ष्मी जी मुझे ही पसंद करेगी। अब जब वो स्वयंवर में जाते हैं, सभी लोग उनके ऊपर हंसने लग जाते हैं, ठीक है, मजाक उड़ाते हैं ना, जैसे अरे कैसे दिख रहा है, कैसे दिख, पर वो तो बहुत सुंदर होके गए थे। अब उनको लगने लगा क्यों, शायद मेरे से सब जल रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो लक्ष्मी जी के पास जाते हैं कि क्या हुआ करके। अब लक्ष्मी जी जब सामने आती हैं तो बहुत हंसने लग जाते हैं, ठीक है, तो लक्ष्मी जी भी हंसने लग जाती है नारद जी को देखने के लिए, कि ये कैसा भेष बना के आ रहे हो, ठीक है। और फिर आखिरी में क्या होता है, विष्णु जी के गले में अपना स्वयंवर का हार डाल देती है और विष्णु लक्ष्मी जी की शादी हो जाती है। अब आता है नारद जी को बहुत गुस्सा। क्यों गुस्सा आता है उनको? जब हम लोग एकदम घमंड में रहते हैं कि हम ये काम, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं दुनिया में, हमारी बात के अलावा किसी की बात पूरी हो ही नहीं सकती। जब ये मन में आ जाता है ना, जब हम ही सही है, हम ही सही, तब हमारे अंदर क्रोध रहता है, हम जो बोले वही होना चाहिए। ऐसा कभी कभी होता है ना, हम लोग जिद में आ जाते हैं, मैं जो बोली वही होना चाहिए बस, है ना, गुस्सा आ जाता है हम लोगों को। तो बहुत गुस्से में थे नारद जी। जब वो अपना शक्ल, तब क्यों हंस रहे हैं, नदी में देखते हैं, जल में देखते हैं, वहां पर ऐसे वो कुंड सा बना रहता है जो बहुत सुंदर, हाँ पॉन्ड बहुत सुंदर से सजा रहता है। जब उसमें अपना शक्ल देखते हैं ना, उनकी जो शक्ल है वो बंदर की तरह हो जाती है, मतलब जो सर का पोर्शन है वो पूरा बंदर का हो जाता है। अब नारद जी को और गुस्सा आता है कि मेरे साथ विष्णु जी ने छल किया, ठीक है। तो वो चले जाते हैं सीधा विष्णु जी के पास, जिस विष्णु जी की वो पूजा करते हैं, जिस विष्णु जी के वो बहुत बड़े भक्त हैं, जिनका नाम वो बार बार जपते रहते हैं, उन्हीं से लड़ाई करने गुस्से में चले जाते हैं और गुस्से में उनको श्राप दे देते हैं कि हे विष्णु, जिस स्त्री के लिए जिस तरह तुमने मेरे साथ छल किया, स्वयंवर जीत लिया और मेरे साथ छल किया, पर फिर भी याद रखना तुम अपनी पत्नी के साथ कभी साथ में नहीं रह पाओगे। तुम्हारी शादी हो गई है पर तुम अपनी पत्नी के साथ में नहीं रह पाओगे। जिस तरह मुझे विच्छेद मिला है, क्योंकि वो लक्ष्मी जी को पसंद करने लग गए थे, उनको चाहिए था कि लक्ष्मी जी उनकी पत्नी बने, पर वो नहीं बन पाए। तो जिस तरह मुझे तुमने अलग किया है ना, उसी तरह तुम भी अलग अलग रहोगे, तुम लोग दोनों भी। ऐसा श्राप देख के गुस्से में चले जाते हैं। अब रात भर में उनका नशा उतरता है घमंड वाला, तब याद आता है अरे मैंने तो इतना गलत काम कर दिया, अब कैसे होगा, अब क्या होगा। अब उनका रोना धोना चालू, क्योंकि उनको समझ में आता है तब तो मैं गुस्से में था, घमंड में था, पर मैंने तो बहुत बड़ी गलती की। गलती की थी नहीं नारद जी ने, वो तो बाल ब्रह्मचर्य थे, उनको शादी नहीं करनी थी, वो तो पहले ही अपना
नहीं करूँगा। फिर भी वो शादी करने गए, वो भी अपने आराध्य की पत्नी से शादी करने का इच्छा किए। उसके बाद अपने ही देवता को उन्होंने श्राप दे दिया। अब वो रोते रोते डरते डरते विष्णु जी के पास गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा करके। तो फिर माफ़ी मांगने लग गए, विष्णु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया, अब मुझे क्या होगा क्या होगा। अब विष्णु जी मजे से ऐसे लेटे हुए हैं ना, विष्णु जी ऐसे लेटते हैं ना और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं, ये तो हम चाहते ही थे, ये तो हम ही ने तुमसे कराया था। अब क्यों कराया था? क्योंकि उनको अपने अगले जन्म के लिए ये चीज़ चाहिए थी कि वो लोग अलग अलग रहें। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे जितने भी राक्षस थे उनका वध करना था और वो महल में रह के ये सारे कार्य नहीं कर सकते थे। तो क्या किया गया, पहले जो उनमें वो थी ना मंथरा थी ना, कैकेयी की दासी थी, सरस्वती माता से बोल के उनका बुद्धि भ्रष्ट किया गया। मंथरा बहुत अच्छी थी पर उनको ये कार्य के लिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट की गई। फिर उसके बाद वो कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट करती है। उसके बाद ये सारा खेल रचता है और तब जाके राम जी अपने वनवास में जाते हैं। और क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको रावण का भी संहार करना था। पर उनको भी मालूम था रावण बहुत बड़ा भक्त है कि नहीं? पता है ना रावण कितना बड़ा बुद्धिमान और बहुत ही बड़ा भक्त था। आज तक शिव जी का उतना बड़ा भक्त अभी तक नहीं हुए हैं। पर उसका वध कैसे करेंगे? उनको कुछ ना कुछ गलत काम तो करना पड़ेगा ना। गलत काम तो बहुत कर रहे थे मगर अति गलत काम। और रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा था, मुझे सिर्फ एक नर ही मार सकता है, ना देवी ना देवता ना जानवर, कोई भी नहीं, सिर्फ एक पुरुष, साधारण सा पुरुष मारेगा। तो उन्होंने एक साधारण से पुरुष वनवासी का वेश बनाया और रावण को इस चीज का घमंड था कि कोई भी साधारण पुरुष मेरा क्या ही कर सकता, हाँ मेरे को नहीं मार सकता है। मुझे तो बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े शूरवीर लोग मुझे नहीं पकड़ पाए, तो ये वनवासी क्या चीज है। तो इसीलिए उनसे सीता माता का हरण करवाया गया और फिर जाके राम जी ने उनका वध किया जैसा कि ब्रह्मा जी से वरदान लिया गया था। ठीक है, अब आगे की कहानी अगली बार कराएंगे कि क्यों सीता माता को वनवास से आने के बाद भी लवकुश जब उनके गर्भ में थे तब उनको राम जी से दूर रहना पड़ा फिर 14 वर्षों के लिए। और मैम एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। जब लवकुश हो गया था तो लवकुश को जब राम जी लेने आए थे तब सीता माता धरती में क्यों समा गई थी? इसकी कहानी अगले क्लास में रहेगी। ठीक है, यही कहानी रहेगी और इसके आगे। ठीक है, अब हाँ राधा कृष्ण में सुनाऊंगी और ये छोटा सा पाठ। सीता माता का जन्म भी धरती से ही हुआ था। धरती से हुआ था और वो धरती में, तो ये चीज क्लियर हो गई हम लोगों को। एक मिनट, ये चीज क्लियर हो गई ना आप लोगों को कि उनको वनवास क्यों जाना पड़ा, उसके पीछे का क्या रहस्य था। तो यही है, इससे हम लोगों ने क्या क्या चीज सीखी कि हम लोगों को कभी घमंड नहीं करना चाहिए और जब भी हमको गुस्सा आए ना, गुस्सा तेज गुस्सा, तो कोशिश करना चाहिए उस समय हम शांत हो जाएं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं रहता है गुस्से में कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो कहानी है यहाँ हम लोग समाप्त करते हैं। राम जी, हाँ